प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसे शोकित होता है, आइए हम इसके विषय में जानेंगे। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4 का 30 वचन। इस वचन को हम पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसे शोकित होता है, आइए हम वचनों से देखते हैं। हम वचन निकालेंगे नीति वचन 15 का 4 वचन। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। इस वचन में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। क्या लिखा है इस वचन में? इस वचन में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है, शोकित होता है। इस वचन को हमने पढ़ा और जाना कि परमेश्वर का आत्मा कैसे दुखित होता है, कैसे शोकित होता है। तो इस वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उलट फेर की बात से दुखित होता है। परमेश्वर का आत्मा उलट फेर की बात से शोकित होता है। परमेश्वर का आत्मा उल्टी बातों से, यानी टेढ़ी बातों से, बुरी बातों से दुखित होता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसे शोकित होता है? बुरी बातों से, उल्टी बातों से, टेढ़ी बातों से, दुष्टता की बातों से परमेश्वर का आत्मा दुखित होता है। आइए हम और वचनों से पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा कैसे शोकित होता है। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4 का 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29 और 31 भी। इन वचनों को पढ़ते हैं तो सब बुरी बातें, गंदी बातें, अधर्म, अनर्थ की बातें, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, गंदे काम, लुच्चपन, झूठ, इन सब बातों को करना इन वचनों में मना लिखा है। यदि हम इफिसियों 4 के 17 से लेकर 17 और इसकी 19, 25, 26, 27, 28, 29 और 31 आयत पढ़ें तो इन सब में सब बुरी बातें, अधर्म की बातें, अनर्थ की बातें, गंदी बातें, इन सब करने को मना लिखा है। फिर भी कोई इन्हीं बुराई, पाप, अधर्म, अनर्थ, गंदे काम करता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। इफिसियों 4:17 वचन में लिखा है कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। इस वचन में अन्य जातियों की तरह अनर्थ रीति पर चलना, बुरी गलत रीति पर चलना मना लिखा है। फिर भी कोई बुरी, अनर्थ, गलत रीति से चलता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है।
इफिसियो 4 के 19 वचन में लिखा है, अन्य जातीय लोग सुन्न होकर लुच्चपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। इस वचन के अनुसार अन्य जातियों की तरह हमें लुच्चपन में नहीं लगना है, हमें गंदे कामों की लालसा नहीं करनी है। और यदि फिर भी कोई लुच्चपन करता है, गंदे कामों को लालसा से करता है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। हम इफिसियो 4 का 25 वचन पढ़ें। इस वचन में लिखा है, इस प्रकार झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले। इस वचन में झूठ बोलना छोड़ने को लिखा है। फिर भी यदि कोई झूठ बोलता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। इफिसियो 4 की 26 आयत हम पढ़ें तो इस वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इस वचन में ऐसा क्रोध करने को मना लिखा है जिससे पाप हो। इस वचन के अनुसार पाप मत करो। फिर भी कोई पाप करता है तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। इफिसियो 4:27 वचन में लिखा है, शैतान को अवसर न दो। इस वचन में शैतान को अवसर देने को मना लिखा है। फिर भी हम शैतान को अवसर देते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। इफिसियो 4:28 वचन को हम पढ़ें तो इस वचन में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। फिर भी हम चोरी करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। इफिसियो 4:29 वचन में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। फिर भी हमारे मुंह से गंदी बातें निकलती हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। इफिसियो 4:30 वचन में ऊपर से हम 17 से लेकर 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 इन आयतों को, इन वचनों को हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इफिसियो 4:30 वचन को पढ़ें तो इस वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियो 4:30 में आकर अब वचन में आया है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियो 4 के 17 वचन से लेकर और 29 वचन तक हमने पढ़ा। कुछ आयतों को बीच में ज़रूर हमने छोड़ा। अगर हम इफिसियो की 4 के 17 और 19, 25, 26, 27, 28, 29 और 31वीं आयतों को पढ़ते हैं तो इन सब में क्या लिखा है, सब बुरी बातें, गंदी बातें, अधर्म की बातें, अनर्थ की बातें, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, गंदे काम और लड़ाई झगड़े, सब इन सब बातों से क्या है, बैर भाव सब दूर करने को लिखा है। तो हमें ऐसे कोई गलत, अधर्म, बुराई, पाप के काम नहीं करने चाहिए जिससे परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित हो। इफिसियो 4:31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। क्या लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। हमें सब इन बुराइयों को अपने से दूर करना होगा। इफिसियो 4:30 से हम ऊपर को पढ़ें, 29वीं, 28वीं, 27वीं, 26वीं आयत, 25वीं आयत, तो इन सब में सब झूठ बोलना छोड़ दो, क्रोध करो पर पाप मत करो, पाप करना छोड़ दो, शैतान को अवसर न दो, गंदे कामों की लालसा न कर, गंदे कामों को लालसा से न करें, लुच्चपन। कहने का मतलब है जितने भी बुरे गलत काम हैं
इन सब को करने को मना लिखा है। इफिसियों 4:30 से पहले की आयतें हम पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो इन सब कामों में, सब बुराइयों के काम, अधर्म के काम, अनर्थ के काम करने को मना लिखा है। फिर भी हम इन्हीं कामों को करते हैं, बुराइयों के काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, अनर्थ के काम करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, हम बैरभाव रखते हैं, हम क्रोध करते हैं, हम पाप करते हैं। तो इन सब बातों से परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें कोई भी बुराई, पाप, अधर्म के काम नहीं करने चाहिए जिससे परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित हो। हमें ऐसे कोई भी गलत, उल्टे सीधे बुरे काम नहीं करने चाहिए जिससे परमेश्वर का पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था, और जिन बहन भाइयों को परमेश्वर का यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना, और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।